हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के, और चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि आपकी सोशल के बुक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 के हिसाब से होगी। ये अभी पार्ट 1 वीडियो है, आने वाले कुछ दिनों में पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंदी हो रहे थे, वीडियो फिर लंबी हो रही थी, तो इसीलिए इसको पार्ट वाइज बनाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, यानी हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मापते हैं, हमें ये बताना है। आंसर है, टू मेजर हिस्टोरिकल टाइम वी यूज सेवरल टूल्स एंड मेथड्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज इवेंट फ्रॉम द पास्ट, सम ऑफ देम आर। तो बहुत तरीके हैं जिससे हम हिस्टोरिकल टाइम को माप सकते हैं, उसमें से कुछ तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट है, Gregorian calendar being the most commonly used today, it count years starting from the birth of Jesus Christ, now labeled as CE यानी Common Era, and before his birth as BCE यानी Before Common Era। यानी इसका मतलब क्या है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ना आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर अब यानी CE मतलब सामान्य युग, और उनके जन्म से पहले के वर्षों की भी गणना करता है, जिन्हें हम BCE यानी बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी हम हिस्टोरिकल टाइप को क्या करते हैं, मापते हैं। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अदर कल्चरल हैव देयर ओन कैलेंडर लाइक द इस्लामिक एंड चाइनीज कैलेंडर। तो जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनके भी अपने कैलेंडर है, जैसे कि इस्लामिक लोगों के होंगे और चीनी कैलेंडर्स होंगे, ठीक है, यानी चाइनीज कैलेंडर होंगे। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड है, वी ऑल्सो यूज टाइमलाइंस विच विजुअली अरेंज events in the order they happened, helping us to see the sequence and relationship between events। हम क्या कर सकते हैं, हम समय रेखाओं मतलब टाइम लाइन्स का भी उपयोग करते हैं, जो घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में दिखाते हैं, कि मतलब फर्स्ट ईस्वी में ये हुआ होगा, सेकंड में ये हुआ होगा, थर्ड में ये हुआ होगा, उसको लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज दिखाते हैं। इससे भी हम हिस्टोरिकल टाइम को मापते हैं। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ है, हिस्टोरिकल टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिकेड्स यानी 10 ईयर्स, सेंचुरीज 100 ईयर्स एंड मिलेनिया यानी 1000 ईयर। तो जो हम हिस्टोरिकल टाइम को हम मापते हैं उसको भी हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिकेड का मतलब 10 ईयर्स यानी 10 साल, सेंचुरीज का मतलब 100 साल, और मिलेनिया का मतलब हो गया 1000 ईयर्स। इनमें भी हम हिस्टोरिकल टाइम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और क्या हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। वी often refer to BCE and CE to a label different period। E मतलब सामान्य युग से पहले, और सामान्य युग का हम इसमें उल्लेख होता है। ओके, 6 क्या है, additionally artifact and fossils are dated using scientific methods like carbon dating, while written records, oral traditions and archaeological discoveries provide valuable information about the past। इसके अलावा कला, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, कार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक तरीकों का उपयोग करते हैं, और जो लिखित अभिलेख होंगी, जैसे मौखिक परंपराएं होगी, पुरातत्विक खोज होंगे, उसके भी अतीतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी हम प्रदान करते हैं। ये सारे हिस्टोरिकल टाइम हम ऐसे मापते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड टू हिस्ट्री। विभिन्न स्रोत मतलब वेरियस सोर्सेज हमें इतिहास को समझने में कैसे मदद करते हैं, हमें ये भी बताने। तो वो क्या होते हैं, पहले हम आंसर देखते हैं। वेरियस सोर्सेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग diverse perspectives, detailed evidence and contextual insights. Here show different types of sources contribute to our understanding of history। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी सोर्स। तो इसको हमने ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और लास्ट का है जो मौखिक होगा। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ लेते हैं प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग ड्यूरिंग द टाइम अंडर स्टडी, फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस, एशियन लिटरेचर्स, लेटर्स, डायरीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टफैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर। प्राइमरी सोर्स में जिसमें शिलालेख, दस्तावेज, पत्र, डायरिया, समाचार पत्र, तस्वीरें, ये सारी की सारी चीज़ें
चीज़ें आती है, ये भी हमें इतिहास को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर पहले के राजा महाराजाओं ने कोई दस्तावेज लिख के गए होंगे तो हम समझेंगे ना कि ये इस राजा ने लिखा था, ये इसकी इतनी संपत्ति थी, या कोई समाचार पत्र पहले छपा होगा वो हम आज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले के टाइम पे ये वाली न्यूज़ आई थी। तो ये होती है प्राइमरी सोर्स, जिससे हम इतिहास को समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? सेकंड हो गया सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया? वर्क्स दैट इंटरप्रेट, एनालाइज और समराइज प्राइमरी सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिव्यूज। यानी सेकेंडरी सोर्सेज होगी रचनाएं जो प्राइमरी सोर्स की व्याख्या, विश्लेषण या सारांश प्रस्तुत करती है। कौन करती है? एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे बुक्स हो गई, उनके लेख हो गए, उनके चित्र हो गए, उनके आर्टिकल्स हो गए, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज होंगी। इससे भी क्या होता है? इतिहास को समझने में हमें मदद मिलती है। ओके, अब है थर्ड है ओरल हिस्ट्रीज। ओरल हिस्ट्री मतलब मौखिक इतिहास, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज एंड स्पोकन अकाउंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस और विटनेस हिस्टोरिकल इवेंट फॉर इंटरव्यूज, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शंस। मतलब जो भी घटनाएं हुई होगी, उनके जो साक्षी व्यक्ति रहा होगा, उस साक्षी व्यक्ति ने उसको रिकॉर्ड किया होगा या ऑडियो बनाया होगा या अपने इंटरव्यू दिया होगा। उससे भी हमें क्या होगा? इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। अगर हम अभी पहले के किसी चीज़ का रिकॉर्ड निकालें और हमें उसके वीडियो मिल जाए तो हमें थोड़ा क्या होगा, उसकी हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। तो ऐसे ही होगा कि कोई भी साक्षी मतलब रियल, और जिसने वो देखा हो वो घटना, उसकी अभी अगर रिकॉर्ड हो तो वो भी क्या होता है? इतिहास को समझने में मदद करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लाइफ? जो अर्ली ह्यूमन है वो पहले कैसे रहता था, कैसे जीता था, हमें ये बताना है। तो इसको हमने क्या किया है? पार्ट वाइज एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट वाइज देखते हैं। नंबर 1, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब वो कैसे हंट करता था और कैसे गैदरिंग करता था। अर्ली ह्यूमन हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट, हर्ब्स एंड प्लांट्स फॉर फूड। तो जो पहले के ह्यूमन्स होते थे वो क्या करते थे? जानवरों को मारते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, अपने हर्ट्स में रखते थे, प्लांट्स फॉर फूड, जो पौधों में जो फूड रहते होंगे उनको इकट्ठा करते थे। ऐसे वो अपनी जीवन यापन करते थे, ठीक है। कौन? अर्ली ह्यूमन, यानी प्रारंभिक ह्यूमन, ठीक है। सेकंड है नोमैडिक लाइफस्टाइल। यानी नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब वो एक जगह कहीं पर नहीं रहते थे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, नॉट स्टेइंग इन वन प्लेस। यानी वो एक जगह पे वो रहते ही नहीं थे। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? फूड चाहिए था और वाटर चाहिए था। तो जहाँ उनको फूड और वाटर मिलता था वो उसी प्लेस में जाके रहते थे। तो इसीलिए उनकी जो लाइफस्टाइल था कि एक जगह पे रहना, वो बिल्कुल नहीं था। वो समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते थे। ओके, थर्ड है सिंपल टूल, यानी उनके पास साधारण से हथियार होते थे। अर्ली ह्यूमन यूज सिंपल टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स, बोन्स एंड वुड्स टू हंट एंड गैदर फूड। तो जो पहले के ह्यूमंस थे उनके पास जो हथियार होते थे वो क्या होते थे? स्टोन यानी पत्थरों के बने हुए होते थे, हड्डियों के बने हुए होते थे, वुड के बने हुए होते थे, जिससे वो क्या करते थे? हंट करते थे। किसके लिए? शिकार करते थे, खाना खाने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है? शेल्टर। उनका रहना क्या था? दे लिव्ड इन अ नेचुरल शेल्टर लाइक अ केव्स एंड मेड टेम्पररी हर्ट्स फ्रॉम ब्रांचेस और लीव्स। तो वो रहते कैसे थे? नेचुरली उनका शेल्टर होता था। नेचुरली कैसे? यानी वो गुफाओं में रह लेते थे या अपने लिए हर्ट्स बनाते थे। तो हर्ट किस चीज़ से बनाते थे? ब्रांचेस एंड लीव्स से, यानी पत्तों से बनाते थे। तो ऐसे वो रहते थे। फायर, आग कैसे? Early humans discovered how to make fire, which they used for cooking food, warmth and protection from wild animal. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने आग का भी आविष्कार कर लिया था। तो आग का आविष्कार वो किस चीज़ के लिए करते थे? कुकिंग फूड यानी खाना बनाने के लिए करते थे, अपने आप को गर्म करने के लिए करते थे। यहाँ तक कि कोई जानवर है, उस जानवर से बचने के लिए भी वो आग का उपयोग करते थे। यानी अर्ली ह्यूमंस इतने समझदार थे। नेक्स्ट, क्लोथिंग। उनके कपड़े कैसे होते थे? दे मेड क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वेदर। मौसम से बचने के लिए, चाहे वो सर्दी हो या बारिश हो, इन सब के बचने के लिए वो क्या करते थे? एनिमल स्किन यानी जानवरों की स्किन को क्या करते थे? जानवरों के स्किन को वो पहनते थे। ये इनके क्लोथिंग थे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। भाई वो बातें कैसे करते थे? अर्ली ह्यूमन डेवलप्ड सिंपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग साउंड, जेस्चर एंड लेटर, ड्राइंग ऑन द केव वॉल। तो अर्ली ह्यूमन लोग बातें कैसे करते थे? उनका बहुत ही सिंपल तरीका था।
उनको थोड़ा सा जेस्चर मिल जाए, या जो गुफाएं होती थी गुफाओं में वो अपनी बातें लिख देते थे। इस तरीके से वो क्या करते थे, बातें प्रकट करते थे, साउंड के तरीके से वो अपनी बातों को प्रकट करते थे। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप। दे लिव्ड इन अ स्मॉल ग्रुप्स, ट्राइब्स, वर्किंग टुगेदर टू हंट, गैदर फूड्स एंड प्रोटेक्ट ईच अदर। उनका जो सोशल ग्रुप होता था वो बहुत छोटा होता था, एक साथ रहते थे, एक साथ हंट करते थे हमें। और क्यों हंट करते थे भाई, खाना खाने के लिए करते थे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो एक साथ रहते थे, मगर स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर क्या था उनका? अर्ली ह्यूमन क्रिएटेड केव पेंटिंग, कार्विंग, शोइंग द बिगनिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। तो भाई जो अर्ली ह्यूमन थे उनके जो आर्ट और कल्चर क्या थे, वो क्या करते थे, गुफाओं में कलाकारी करते थे। ये कौन, अर्ली ह्यूमंस लोग पेंटिंग करते थे। तो ये हम सबको पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जो प्रारंभिक मनुष्य थे, वो बहुत ही समझदार थे। तो इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर टाइम लाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर से बोल दूँ, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड होगी जो कि आगे के क्वेश्चन आंसर होंगे आपकी बुक के। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।